में। तो अमित भाई जी, मैं आपको सुन रहा था और कई जगह आपके प्रोग्राम मैंने देखे हैं और कई बार अपने अंदर एक फीलिंग आया करे भाई मैं क्रांतिकारियों का टेम्पो हो जाता, क्रांतिकारियों का कुंभम हो जाता, बहुत बड़ी फीलिंग हुआ उस ब्लड के अंदर पैदा होना। तो आप भी वही चीज़ फील करते होगे, ऐसी फीलिंग बड़ी गजब की यार मारा नू भी रहो जनो उस टाइम पर हम पैदा होंगे तो हम भी कितने कितने हथियार उठा के जरूर कर रहे होंगे कार्रवाई, क्योंकि गर्म दल के नेता हूँ मैं शामिल हूँ, नरम दल वाली तो कौन थ्योरी अपनी। तो भाई जी कैसा फील करते हो इस, और हमारे दर्शकों ने क्रांतिकारियों के बारे में क्या बताना चाहोगे? मैं तो जो फील करता हूँ हर सुबह जैसे मैं उठता हूँ ना जी, तो मुझे लगता है चंद्रशेखर आज़ाद जी के सपनों को साकार करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। बहुत बढ़िया। और आप जैसे समाज सेवी सब हमारे साथ हैं, आप जैसे पत्रकार हम लोगों के साथ हैं, क्योंकि आज पत्रकारिता दिवस भी है यहाँ पर, जिस मौके पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दूसरा जो मुख्य हम लोगों का जो जीवन है, जो शहीदों का सपना था, जी भाई जी। चाहे आज कोई भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहता हो जी, या लोकतंत्र में यदि कहीं पर आपराधिक प्रवृत्ति हो रही है, कुछ भी है, जी, शहीदों का सपना था मुख्य कि हमारा देश आगे बढ़े। आगे खैर उस समय तो ये था कि जी, आज़ाद हो जाए एक बार। आज़ाद हो जाए, सिर्फ इससे ऊपर कोई बात ही नहीं थी। लेकिन शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी ये भी सोचते थे आज़ादी के बाद का भारत क्या होगा। ठीक बात। अभी तो सरकारें उम्मीद है अच्छा काम करेंगी क्योंकि जनादेश अच्छा आया है, उसके पहले जो दशा रही थी वही भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी सोचते थे। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा अमित भाई जी, जो क्रांतिकारियों का कुणबा में हमारे हरियाणा भी समझ मानती होगी आपने भी, जो क्रांतिकारियों का कुणबा में पैदा हो जाए वह तो है बड़ी बात, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उनके पद चिन्ह पापा चलना। कुछ कुणबे ऐसे हैं जो मतलब नहीं चल पाए, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि क्रांतिकारी परिवार के वंशज हो कभी आप उनके पद चिन्ह पर नहीं चालन पाते तो दुख आवा है, दुख तो आवा है। तो उनके लिए क्या कोई संदेश छोड़ना चाहोगे? देखिए, पहले तो आपने कहा कि क्या मैं आपकी भाषा समझता हूँ। 99% कार्यक्रम हरियाणा में ही देशभक्ति के होते हैं। हाँ। इसीलिए मैं जहाँ जाता हूँ, हरियाणा के गबरू बॉर्डर पे भी सबसे ज़्यादा है। अरे फौज में हाँ, सबसे रेवाड़ी से सबसे ज़्यादा है, रेवाड़ी से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पूरे देश में सब जगह जाता हूँ, हाँ जी। लेकिन नंबर 199% प्रोग्राम हरियाणा में ही देशभक्ति के होते हैं। मैं आपके चैनल पे से बोल रहा हूँ, जी जी, ठीक है। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो आम जनमानस है कि हम तो वंशज हैं, मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, जो भी सुन रहे हैं यहाँ से, ये बड़ी बात है, बात छोटी सी पर है बहुत बड़ी बात। जी जी, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जब अपना घर छोड़ दिया था, शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान ठाकुर, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सभी ने जब अपने अपने घर छोड़ दिए, किसके लिए छोड़े थे? बिल्कुल अपने आप सब लोगों के लिए, बिल्कुल हमारे घरों से तो निकल गए, आने वाली पीढ़ी के लिए। हम जिसके लिए घर छोड़ते हैं वो सब भी उनके वंशज हैं, क्योंकि उन्होंने तो आप सब लोगों के लिए घर छोड़ा था। आप सब भी उनके वंशज ऐसा मान करके उनके जो भी निर्देश हैं या उनकी जीवनियाँ पढ़ें या चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी पढ़ें, कैसे वो अपने घर से निकल गए और एक उनके जानने वाले उनके पास जब गए कि आपके माता पिता भूखे मर रहे हैं, आप क्या करोगे जगरानी देवी जी, तो उन्होंने अपने पिस्टल से 2 गोली निकाल कर दी। सदाशिवराव मलकापुरकर जी गए थे कि ये उनको दे दो कि मेरे लिए पहले भारत माँ है, मेरे लिए मेरे माँ बाप भी इससे बड़े नहीं हैं। इतनी गहरी बात है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सच में। और वो अपने घर अंतिम श्वास तक चंद्रशेखर आज़ाद जी फिर नहीं गए, अल्फ्रेड पार्क में। एक बात अमित भाई जी ने बताई है भी, चंद्रशेखर आज़ाद को जब ये कहा गया भी आपके माँ बाप भूखे मरने लग रहे हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था 2 हैं, एक उसका, दोनों का मार दो, मेरे लिए देश पहले है। कितनी बड़ी बात है। और राम प्रसाद बिस्मिल की हम बात करें तो जब उसको फांसी होनी थी, आखिरी दिन कसरत कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, और जेलर आगे नो कर रहा, राम प्रसाद बिस्मिल तेरी आज जेल होनी है, तू कसरत करने लग रहा, बुला रहा है, मैं अगले जन्म की तैयारी कर रहा हूँ। और जिसको फांसी वजन, हाँ हाँ बिल्कुल, ये बात बता दो। फांसी होती है, हाँ, उसका वजन घटता चला जाता है। और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जी ऐसे थे जिनके वजन बढ़ गए थे। वो अंग्रेजी हुकूमत भी बड़ा ताज्जुब में थी कि ये किस तरह के क्रांतिकारी। उनका यह बात समझ में आ गई थी, ईदम शरीरम भस्मांतम, यह शरीर तो भस्म होना लेकिन देश के लिए कुछ करके जावा। बिस्मिल जी जी,
मैं बोलना चाहूँगा, जो कि सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। जी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, रह बरे राहे मोहब्बत रह ना जाना राह में ये राम प्रसाद बिस्मिल जी के शब्द हैं। जी रह ना जाना राह में लज्जते सहरान वर्दी, दूरी ये मंजिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे अयासमा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ना हिले हैं ना वलवले हैं ना अरमानों की भीड़ है, बस वतन पर मिट जाने की तमन्ना दिले बिस्मिल में है। आज मक्तल में है कातिल, पूछ रहा है बार बार क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है। ऐ शहीदो मुल्क व मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। अशफाकुल्लाह खां की और राम प्रसाद बिस्मिल की जोड़ी एक इस तरह भी आज हमारे आगे प्रस्तुत हुआ है। भाई हिंदू और मुस्लिम में जो फूट का सिलसिला चल रहा है, भाई उदाहरण देखना तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां का देखो। उनकी जो शायरी होती थी उर्दू में थी सारी, और अशफाकुल्लाह के वो शब्द होते थे और वो मोतियम पिरा करता। भोजन की विषय में आप सुनना चाहेंगे? जी जी, आपका पूरा नाम ललित? सुजीत आजाद। सुजीत आजाद जी, मैं उनका भतीजा हूँ। उनके भतीजे जी। सुजीत मैं आजाद था, जी, जी। आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। नेताओं की भाषा मुझे समझ में ना आई थी, ना आएगी। जी जी ये कलम की क्रांति जो चल रही है, इसको खत्म भी यही करेगी। यही लाला लाजपत राय, संजय जी या इनको राजेश जी को आज से नहीं, अरसों से जिला अध्यक्ष महोदय आए नहीं, दिल्ली कार्यकारिणी नहीं, 29 राज्य एक संगठन, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम। पंडित सुजीत आजाद उसी परंपरा को लेके चल रहे हैं। आपके पूर्वजों ने क्या किया मतलब नहीं, आप क्या कर रहे हो। हाँ, बात ये है, ठीक बात है। आईएएस बनना आसान है, जरा देहरादून में देखिए आईएएस ट्रेनिंग में क्या होता है। ईसाई मिशनरी काम कर रही है, तो बच्चियों को वीरांगना बनाओ। आज जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बोल रहा हूँ, जी पहले बेटी बचाओ ना, हाँ, पढ़ाओ तो तभी है ना, भ्रूण हत्या रोको, रोको, ठीक बात है। और ये शराबबंदी बंद करो। शराबबंदी होगा सर्जिकल संसद में, और आप लोगों की कलम से होगा। बिल्कुल बिल्कुल, चक्रपाणी भोजन होता था, एक थाल में खिचड़ी बनती थी, और आजाद तो आजाद थे। आजाद जैसा नर 10 अगस्त को काकोरी कांड का बंटवारा हुआ था, छेदीलाल धर्मशाला अमीनाबाद में। मैं अमीनाबाद इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ, सनातन धर्म में मैं प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किया हूँ, और रामदेव को बचाने वाला भी मैं ही हूँ। अच्छा, रामदेव को आपने बचाया? जी बिल्कुल। अच्छा, जिस टाइम और रामदेव रामलीला मैदान में 5 जून की रात ये गोली लगी थी। अच्छा अच्छा, मेरे पैर भी जख्मी हैं, और मैं कफन लेके चलता हूँ, अंगद का पैर है ये। मेरी बच्चियों को, मातृशक्ति को वीरांगना बनाना और वुमेन सेल का गठन करना, 29 राज्य में मेरा संगठन काम कर रहा है। राष्ट्र प्रथम, एक राष्ट्र, वंदे मातरम, और गणेश शंकर विद्यार्थी और लाला लाजपत राय को और सारे क्रांतिकारियों के वंशजों को आप लोगों की कलम में मैंने उतारा है। बहुत बढ़िया जी, आज सुप्त मानसिकता को जगा दिया है युवाओं की। बहुत बढ़िया। गणेश शंकर विद्यार्थी जिंदाबाद है, नारायण जिंदाबाद। और पीछे आप देखोगे तो वहां लिखा आदि पत्रकार नारद मुनि नारायण नारायण हैं। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्य सर्वदा। हैं, एक राम मरने वाला क्षत्रिय ब्राह्मण वाने वाकी नारी यही वाने वाकी मौत करी, बाद में बढ़ गई बात अन्यो, और तुलसी लिख दई पोत अन्यो। बहुत बढ़िया। देखो ये हमारा लोग एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, क्रांति जो है, क्रांति आपका अंदर होया करे, उस क्रांति, और क्रांति का मतलब मैं तो मेरे अंदाजा में तो यूँ है, क्रांति किसी भी क्षेत्र में बिगाड़ के को सुधारने का नाम क्रांति है। क्रांति का मतलब है, हाँ बिल्कुल। हमारा काम। समाचार क्यारी के मुख्य संपादक हैं राजेश भाई जी, और बहुत बढ़िया है, क्योंकि इनकी बात सुनकर तो हम तो उसे दौर में चले गए थे, जो कर वो डोरेमोन नहीं जाग रहे पांचली उसमें हैं। मोदी जी ने कहा था, देखिए मैं एक बात, कौन सी, वो टाइम मशीन के माध्यम किसी भी राजनीतिक दल से मेरा कोई लेना देना नहीं। संजय जी भी जानते हैं, मुझे 50 लाख के ऑफर आए, किरण बेदी को गवर्नर बनाया गया, मुझे गवर्नर बनाया जा रहा था। रामदेव जी ने की पतंजलि का उद्घाटन भी मेरे यहाँ से 5/1/2010 को। मैं अपने पूर्वजों पे काम कर रहा हूँ, जो काकोरी कांड से चला आ रहा है वही संगठन लेके चल रहा हूँ। HRA। अच्छा, HRA फुल फॉर्म इसकी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जो आजाद
ने बनाई थी मास्टर रुद्रनारायण के घर पे, काकोरी कांड के बाद फरार हो गए थे। जी चलो ये भी ज़्यादा बात करांगे नहीं, सीआईडी पाछा लग जाएगी आपके। सीआईडी का सीआईडी ये तो हम सारी ही हैं। हाँ जी हम खुले हम बात करते हैं। चलो फिर ठीक है जी। राजेश भाई जी ये क्रांतिकारी बुला रखे आड़ा क्या कहना चाहोगे? देखो बहुत कलम मजा आ की गया। क्रांति। क्रांतिकारी वंशज जिस देश को आज़ाद करने में आज आज़ादी से गर्व है, ये इनके खून, इनके परिवार की देन है। हम नैतिकता की बात करते हैं, आदर्शों की बात करते हैं, समाज में हम वो प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारी पीढ़ी एक समाज में संदेश जाए। हम उनके कर्जवान हैं आज भी, जो इस दुनिया में नहीं है, जो हमारी स्वतंत्रता के लिए चले गए। ये सोचकर इनको सम्मान देने के लिए, एक नया समाज निर्माण के लिए इनको बुलाया है। और ये इसलिए भी जरूरी है भाई इसी से काम से मान लो अपना क्रांतिकारी है ना किताबें में पढ़े गए और उनकी जीवनी पढ़ कर अपने जीवन को ऐसा नहीं बनाया तो वह जीवनी लिखी हुई बेकार चली जाऊंगी। और जो ये उनके वंशज हम इस टाइम मार दो खड़े हैं तो नू समझ लो भाई आप उसे टाइम में चले जाओ तो ये आप भी इन तक कुछ सीख कर क्रांतिकारी बन सका। क्रांतिकारी बनने के लिए अपने क्रांतिकारी जीवनी पढ़नी और उनके वंशज यदि उनके पद चिन्ह बचा रहे हैं तो उनके साथ टच में रहो जरूरी है। और हाँ जी ये कहूँगा बाप कहीं इकट्ठी हो रही है। 2 मिनट यदि आप लोग सो के उठते कुल्ला करते हो, उस समय उन लोगों का एक एक मिनट दो तो 132 करोड़ जनता उनके वो आज भी जीवित हैं। आपने सुना होगा ब्राह्मण के जनेऊ होने के बाद जब वो अपने गोली मार लेता है तो ब्रह्म राक्षस हो जाता है। वो हमेशा जीवित रहता है। हिंदी पत्रकारिता पर आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, ये पत्रकारिता दिवस है और पत्रकारिता का मतलब है अलख जगाना, जागृत करना, समाज को एक नई दिशा देना। हमने अपने पत्रकारिता के साथ साथ समाज में विशिष्ट कार्य करने वाले, खेल जगत, शिक्षा जगत, राजनीति जगत के जो वरिष्ठ अच्छा उत्कृष्ट करने वाले लोगों को सम्मानित किया है। और हमारे करमू भाई जैसे जो युवा हैं, जो इस देश को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी हद तक वो बढ़ चुके हैं, उनको सम्मान देकर, उनको आगे बढ़ाकर, उनके हौसले को ताकत देकर, उनको ये बताकर हम आपके साथ, आपके पीछे खड़े हैं, ये हमारा एक प्रयास है। हम साल में 3 कार्यक्रम करते हैं, एक 3 तारीख को, एक 30 मई को और 15 अगस्त से पहले एक तिरंगा यात्रा होती है। तो इस बार भी मैं घोषणा करता हूं कि 15 अगस्त पर 10 तारीख के बाद कोई डेट दे के हम फिर एक तिरंगा यात्रा करेंगे। उसमें शहीदों को, शिक्षा जगत को, खेल जगत को, पत्रकार साथियों को सम्मानित करेंगे। उस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य ये होगा कि हमारे समाज में आज इंसान जिंदा रहे, कर्म जिंदा रहे, लोग अच्छी अच्छी शिक्षा मिले ताकि हमारी पीढ़ी ठीक रहे। नमस्कार। तो देखो भाई ये चेहरे ध्यान से देख लो, ये चेहरे आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत जल्द इनकी पहचान होगी। और ये चेहरे हमारी ये वीडियो देख कर हम फिर दोबारा देखोगे तो बहुत जल्द इनको इंटरनेशनल लेवल पर आप इन चेहरों को देखोगे, क्योंकि जज्बा जिसमें होया करें नुका रहे बोले कौन कहा करे बोले आसमान में छेद नहीं हो सकता, तो आसमान में छेद करने वाले ये अचीवर बैठे हैं। तो बहुत बड़ी हस्तियां हैं और अनमोल रतन है ये सारे के सारे। और इन क्रांतिकारी जी का आशीर्वाद मिल गया था, इन्हों हाथ ला दिया ना एक बार करिए दिनों, हाँ ये आशीर्वाद मिल गया इनका। तो ये चीज़ें हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और भाई जुकर हमने हमारी सारी की सारी वीडियो पहले भी शेयर करी हैं। इस वीडियो ने शेयर करने की नहीं कहूँगा मैं, इस वीडियो ने कहूँगा 1.25 शेयर करो, 1.25 शेयर जरूरी है और ज़्यादा 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 1.25 शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद सारे दर्शकों का। और इन अचीवर के साथ एक इंट्रोडक्शन था। और अमित आज़ाद और सुजीत आज़ाद जी जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के भतीजे हैं, और जो राजेश भाई, संजय भाई जी ने जो समाचार कैरी किया, पूरा परिवार ने जो बढ़िया प्रोग्राम कराया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। संयम और सम्मान, यूँ मेरी तरफ से एक मंत्र पढ़ लो भाई, संयम और सम्मान। खुद संयम रखो, दूसरा का सम्मान करो, या मेरा मंत्र है, मूल मंत्र, या थ्योरी मेरी है, मेरी तरफ से समझ में आओ। तो आड़ा को भाई आड़ा आए पाछे, मन में भी बहुत खुशी हुई। धर्मवीर भाई जी भी मेरे साथ पहुँचे और पूरे के पूरे समाचार क्यारी समूह का दिल से आभार। और इन सारी वीडियो को जय जिंदाबाद मातरम मात। और हमारे सारे दर्शकों तो कट्ठे राम राम कर दो तेज आवाज में, हाँ, क्योंकि ये सारे दर्शक बाद में कहूँगे ये अचीवर जिस दिन राम राम कराई थी, यह वीडियो देख देख कर सारे दर्शक ने कहूँगे 1 तारीख ने करमून है, इन अचीवर से राम राम करवाई थी और ये बहुत बड़े स्टार बन गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार और तेज राम राम कर दो। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ थारा देशी पत्रकार करमू। जय हरियाणा।